नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक है, मैं बता देता हूं। अब तक अपन ने मेमोरी का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें से 3 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 3 या 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये अपना नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है मेमोरी का। तो अगर किसी ने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। और ये अपना नेक्स्ट रहने वाला है, तो शुरू करते हैं अपन। एफ डी डी। एफ डी डी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को अगर आपने देखा होगा तो बहुत बार आपको सी ड्राइव देखने को मिलती है। तो सी ड्राइव से पहले भी कोई ना कोई ड्राइव होगी, यानी ए या बी ड्राइव। आपको लगा होगा कभी कि क्यों ए ड्राइव से शुरू नहीं हुआ, क्यों बी ड्राइव से शुरू नहीं हुआ। तो जो ए और बी ड्राइव है वो आपके फ्लॉपी ड्राइव में आते हैं। किस में आते हैं? फ्लॉपी ड्राइव में आते हैं, या फिर कह सकते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में आते हैं। यानी जो सी ड्राइव से शुरू होता है उससे पहले भी 2 ड्राइव है, ए और बी। ये किसके अंदर रखे जाते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको फ्लेक्सिबल डिस्क भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? फ्लेक्सिबल डिस्क भी कह सकते हैं, यानी लचीली डिस्क। तो ड्राइव ए और बी का इस्तेमाल फ्लॉपी डिस्क के लिए किया जाता है। इसका बहुत बार दूसरा नाम पूछ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम, दूसरा नाम बताओ। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम है डिस्केट। क्या है? डिस्केट। क्या है अभी? डिस्केट। डिस्केट। डिस्केट है। ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? स्पीड जो एचडीडी में था वही सेम है, आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम में मापी जाती है। और इसके राउंड होते हैं वो लगभग 300 होते हैं। जैसे आई जो एचडीडी था उसका तो 7200 लगभग था, 3600 से लेकर 7200। इसका कितना है? 300 है। ठीक है। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला होगा? इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको पेपर रिंग हुए, मैग्नेटिक डिस्क हुए, शटर हुआ, एफडीडी के पार्ट है। यानी कभी अगर आपको पूछे पेपर रिंग है, पेपर रिंग है, ये किसका पार्ट है? तो याद रखना है किसका पार्ट है? एफडीडी, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का है। अगर आपसे कुछ पूछे कि मैग्नेटिक डिस्क किसका पार्ट है, मैग्नेटिक डिस्क किसका पार्ट, ये भी किसका है? एफडीडी का है। ठीक है। और आपसे पूछे शटर है, ये किसका है? ये भी किसका है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का है। यानी पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क और शटर, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं कि ये पार्ट्स किसके हैं। तो ये पार्ट्स है एफडीडी, या फिर ये वर्ड्स हैं वो किसके हैं? एफडीडी के हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनका साइज। एफडीडी का साइज क्या होता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया है। एफडीडी का साइज तो मैं बता देता हूँ, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली अगर अपन बात करते हैं तो पहले आते हैं 3.5 इंच। ठीक है, यानी 3.5 इंच की आती है। ठीक है। पहला साइज कितना होता है? 3.5 इंच की आती है। और इसका जो साइज है वो साइज होता है 1.44 MB। कितना होता है? 1.44 MB इनका क्या होता है? साइज होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा होता है 5.25 इंच। 5.25 इंच यानी 5.25। 5.25 इसका, इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसके साइज की अगर अपन बात करते हैं तो ये होता है 1.2 MB। कितना होता है? 1.2 MB। और तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो 8 इंच होती है। कितनी होती है? 8 इंच होती है। ठीक है। 8 इंच के अंदर देखिए तो 80 से लेकर 100 KB के बीच में होते हैं, यानी सबसे कम साइज। क्या कह सकते हैं? स्मॉल साइज किसका होता है? 8 इंच वाले का होता है। ठीक है। यानी 8 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है उसका साइज सबसे कम होता है 80 से लेकर 100 KB के बीच होता है। ठीक है। अब जैसे जो 3.5 इंच और 5.25 इंच है, इसके अलग अलग नाम रखे गए। जैसे 3.5 इंच है उसको तो रखे गया माइक्रो फ्लोपी। उसका क्या रखा गया? माइक्रो फ्लोपी। ठीक है। और जो 5.25 इंच है उसका रखा गया है मिनी फ्लोप। क्या रखा गया? मिनी फ्लोपी रखा गया।
ठीक है, ये दो अलग अलग इनके नाम भी रखे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आपको एफडीडी के साइज के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन कौन से ये होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है फ्लोपी के अल्टरनेटिव। फ्लोपी के अल्टरनेटिव की बात करें, अल्टरनेटिव, फ्लोपी के अल्टरनेटिव की बात करें तो पहला पहला आता है जिप, जिप डिस्क कह सकते हैं। पहला क्या आता है? जिप डिस्क आता है। जिप डिस्क का मतलब होता है लगभग 250 से लेकर 750 MB तक। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अल्टरनेटिव बताया फ्लोपी के। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा आता है बर्नौली डिस्क। कौन सी डिस्क? बर्नौली डिस्क। ठीक है, यानी अपने को स्टोरेज कैपेसिटी ऐसा लगता है कि जैसे कि या तो एचडीडी है या फिर अपने को लगता है एसएसडी है, जबकि बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। 10 MB से लेकर 20 MB इनका क्या होता है? साइज होता है, या इसमें डेटा क्या कर सकते हो? स्टोरेज कर सकते हो। तो ये भी क्या है? एक स्टोरेज है। स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस। ये भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं तो मिनी फ्लॉप डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो कि मैंने अभी पीछे पढ़ा दिया है कि भी अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि मिनी फ्लॉपी डिस्क, अब मिनी फ्लॉपी डिस्क कौन सी है आपको पता है? 1.2 MB वाली या फिर 5.25 इंच वाली। ठीक है, कितना डेटा? 1.2 MB डेटा स्टोर करती है। बर्नौली और जिप डिस्क ये दोनों क्या है? तो ये दोनों क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, जो कि मैंने आगे वाली स्लाइड में बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसकी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत बार पूछ लिया जाता है, टीपीआई बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है? टीपीआई, तो टीपीआई क्या है? एक ट्रेक पर इंच है। ट्रेक पर इंच। क्या है? ट्रेक पर इंच है। ठीक है, डेटा का घनत्व है। डेटा का घनत्व आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, डेटा का घनत्व। डेटा का घनत्व है। अब ये लगभग अपन ने दो स्टोरेज कैपेसिटी कर लिए कंप्लीट, जिसमें एक आता है एचडीडी और दूसरा आता है फ्लोपी डिस्क। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल डिस्क। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की अगर अपन बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क में पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल डिस्क में जो डेटा है वो किस हिसाब से भरा जाता है या फिर फीड किया जाता है। तो लेजर किरणों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लेजर के द्वारा। लेजर रे या फिर लेजर किरणों के द्वारा क्या किया जाता है? डेटा को फीड किया जाता है, डेटा को भरा जाता है। डेटा को भरा जाता है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, ऑप्टिकल डिस्क यानी लेजर किरणों की हेल्प से डेटा का भरना। ठीक है, अब बहुत बार जिप, जो मैंने आपको बताया था जिप ड्राइव या जिप डिस्क मैंने आपको जो बताया था, तो जिप डिस्क क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं सीडी और डीवीडी आते हैं। ठीक है, सीडी और डीवीडी आते हैं। लेकिन अगर आपको पूछे कि ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन से आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क की अगर आपको एग्जांपल पूछे तब आपको पता होना चाहिए, इसमें सीडी आते हैं, इसमें डीवीडी आते हैं, इसमें बीडी आते हैं। बीडी को बीआरडी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एचवीडी आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आते हैं। इन सभी के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, इसमें जो डेटा का स्टोर किया जाता है, किसमें? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो डेटा का स्टोर किया जाता है वो किसकी तरह किया जाता है? सेम एचडीडी की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? एचडीडी की तरह ही किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप में से कितने बता सकते हैं कि लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट कीजिए, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए भी लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है। अब मैं आपको अलग अलग बताता हूँ सीडी, डीवीडी, इनके बारे में। तो सबसे पहले आता है सीडी। सबसे पहले क्या आता है? सीडी। तो सीडी की फुल फॉर्म पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सीडी क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। सीडी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। लगभग कितना एमबी? 700 MB। कितना है? 700 MB है। इसके अंदर जो चीजें रहती है वो स्पाइरल के रूप में रहती है, ऐसे ऐसे रहती है।
ठीक है, किसके रूप में? स्पाइरल। यानी इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं। और वो ट्रैक किस रूप में होते हैं? स्पाइरल के रूप में। किसके रूप में होते हैं? स्पाइरल के रूप में होते हैं। ठीक है। और इसमें जो मेन आता है वो सीडी का व्यास आता है। सीडी का जो व्यास है वो कितना होता है? सीडी का व्यास होता है 4.7 इंच। कितना होता है? 4.7 इंच। 120 mm। 4.7 इंच 120 mm होता है। ठीक है, ये अपने को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके भी कितने प्रकार होते हैं? सीडी के सीडी के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है सीडी आर और एक होता है सीडी आर डब्ल्यू। अब देखो, मैं डी छोटा रख रहा हूं तो इसका आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है। सी और डी में सी डी दोनों क्या आएंगे? कैपिटल आएंगे। तो मैंने लिखने के और पढ़ाने के पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दो होते हैं, एक सी डी और एक होता है सी डी आर डब्ल्यू। अब इसमें इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, फिर भी आप थोड़ा बहुत इनको जान लो। सी डी आर और सी डी आर डब्ल्यू क्या है? अब आपको पता है आर का मतलब या तो रीड ले लो या फिर रिकॉर्ड ले लो। या तो रीड ले लो या रिकॉर्ड ले लो, यानी सी डी आर का अपन ले लेते हैं रिकॉर्डेबल। अब रिकॉर्ड कर लिया इसका मतलब इसे मिटाया नहीं जा सकता, तो अपन क्या कह सकते हैं? इसमें डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। इसमें डेटा को मिटाया नहीं जा सकता। इसी साइड अपन सी डी आर यानी रीड और डब्ल्यू यानी राइट। रीड एंड राइट। रीड राइट है इसमें, इसका मतलब डेटा को मिटाया भी जा सकता है और डेटा को वापस लिखा भी जा सकता है। यानी मिटाया प्लस राइट, या फिर क्या कह सकते हैं? पुनः लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। ठीक है, मिटाया भी जा सकता है और पुनः लिखा भी जा सकते हैं। इसको बहुत बार सी डी रोम भी बोलते हैं। सी डी रोम भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा होता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। अब आती है इनके स्टोरेज कैपेसिटी की बात। तो इसका जो स्टोरेज होता है वो होता है लगभग 640 MB। इसका कितना होता है? 640 MB। जब इसका कितना होता है स्टोरेज? 703 MB। इसका स्टोरेज कितना होता है? 703 MB। अगर आपसे पूछे सी डी आर डब्ल्यू का स्टोरेज कितना होता है? 703। और सी डी आर का कितना होता है? 640 MB। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या किया जाता है? लेजर किरणों का यूज किया जाता है। लेजर किरणों के द्वारा, दोनों के अंदर ही है ये, तो प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जो मेन है वो लेजर किरणों के द्वारा डेटा को पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें आपका जो मेन पॉइंट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। सीडी तो पहला हो गया अपना एचडीडी, दूसरा आपने कंप्लीट कर लिया फ्लोपी डिस्क, और तीसरा आपने कर लिया सीडी। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क कर लिया, तो ऑप्टिकल डिस्क में पहला कंप्लीट कर लिया सीडी। ऑप्टिकल डिस्क में दूसरा आता है डीवीडी। दूसरा क्या आता है? डीवीडी आता है। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर क्या कह सकते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 25 GB से लेकर 50 GB तक होती है। 25 GB से लेकर 50 GB तक होती है। यानी इसकी जो मोटाई है वो मोटाई कितनी होती है? 1.2 MB, सॉरी 1.2 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत ही छोटी। ठीक है, 1.2। अब आता है पॉइंट दूसरा, क्या आता है? एक मिनट एक मिनट। डीवीडी की थोड़ी होती है स्टोरेज कैपेसिटी, नहीं 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 नहीं, ये डीवीडी की नहीं होती है, सॉरी सॉरी। ये होती है लगभग 4.7 GB। डीवीडी के 4.7 से लेकर 17 GB। ठीक है, ये है डीवीडी की। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होता, सॉरी इसके लिए, ये गलती से टाइप हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या? बीडी। बीडी यानी ब्लू रे डिस्क, और इसको बीआरडी भी बोलते हैं। तो ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? इसकी भी 1.2 मिलीमीटर होती है। ठीक है, और जो स्टोरेज कैपेसिटी वो इसकी होती है 25 GB से लेकर 50 GB। इसकी होती है 25 GB से लेकर
50 GB, ये आपको पता होना थोड़ा सा जरूरी है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये 4.7 GB है से लेकर 17 GB तक। ठीक है। चौथी अगर अपन बात करते हैं तो चौथी आती है इसमें HVD। चौथी क्या आती है? HVD आती है, यानी होलोग्राफी, होलोग्राफिक्स, होलोग्राफिक्स वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अब आप सोच रहे होंगे सर इसके बारे में इतना ज्यादा तो आप बता ही नहीं रहे, सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी बना रहे हैं। तो हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी है। तो 3.9 TB से लेकर 6 TB। ठीक है, 3.9 TB से लेकर 6 TB तक बीच में होती है लगभग। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका साइज के हिसाब से इनका सीक्वेंस बताओ। तो CD, फिर आता है DVD, उसके बाद आता है BD, और उसके बाद आता है HVD। ठीक है। ये इसका क्या है? सीक्वेंस है। ठीक है, यानी पहले वाला कितने साइज का, फिर उसके बाद में कितने साइज का, फिर उसके बाद में कितने साइज का, स्टोरेज के हिसाब से। किसके आधार पे? ये स्टोरेज के आधार पे। ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क की अपन ने CD, DVD, BD और HVD, ये सारे के सारे क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं SSD के बारे में। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क। अब नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारी चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा है स्टोरेज के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर। अब स्टोरेज कितने पढ़ लिए अपने? स्टोरेज अब तक देखे जाए तो एक अपने पढ़ लिया HDD, एक अपने पढ़ लिया फ्लोपी, एक अपने पढ़ लिया ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में भी कितने पढ़ लिए अपने? CD, DVD, BD, HVD और ये SSD। तो बहुत सारी स्टोरेज है, ऐसा नहीं है, ये अपने को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। SSD यानी सॉलिड स्टेट डिस्क। अब ये याद रखना, HDD से काफी ज्यादा क्या होती है? फास्ट होती है, यानी कह सकते हैं ज्यादा तेज होती है, ज्यादा तेज होती है। किससे? HDD से। ठीक है। अब इसका जो मेन रोल क्या है, इसके अंदर कोई भी ब्लॉक नहीं होता है। एस एस डी के अंदर, SSD के अंदर कोई भी ब्लॉक नहीं होता है, कोई भी ब्लॉक नहीं होता है। इसमें जो डेटा है वो डायरेक्ट डेटा क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो डायरेक्ट डेटा स्टोर, यानी दो प्रकार के डेटा स्टोर किए जाते हैं, एक तो सीक्वेंसली और एक डायरेक्ट डेटा। ठीक है। और जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, यानी डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। रिट्रीव या फिर क्या कह सकते हैं? रिसीव किया जा सकता है। ठीक है। रिट्रीव में मतलब प्राप्त करना होता है। आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इजी टू यूज कह सकते हो, इजी टू यूज है, आसानी से काम में आ सकती है। साइज में थोड़ी सी छोटी होती है। साइज में इसलिए छोटी होती है क्योंकि ये मोस्टली केसेस में स्टोरेज के लिए नहीं बनाई गई, ये प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई है? प्रोसेसिंग के लिए। ये आपका, इसको आपको थोड़ा सा पता हो तो अच्छा रहता है। एसएसडी स्टोरेज का काम तो करती है, लेकिन मेन रोल प्रोसेस के साथ साथ स्टोरेज होना चाहिए, यानी अच्छा प्रोसेसिंग और साथ में स्टोरेज, इसके लिए बनाई गई। इसलिए इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। जबकि एचडीडी है वो सिर्फ किसके लिए बनाई गई है? वो सिर्फ स्टोरेज के लिए बनाई गई है। उसे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, स्टोरेज होना चाहिए बस। इसमें केवल चिप होती है, कोई डिस्क नहीं होती। इसमें क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ चिप होती है। क्या होती है इसमें? चिप होती है, चिप होती है, कोई डिस्क नहीं होती, कोई भी डिस्क नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ आपने ये गलत लिख दिया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव लिखना था, क्योंकि डिस्क तो होती नहीं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। इस जगह आपने बोला टूटने का कोई खतरा नहीं होता है इसके अंदर, कंप्यूटर के काम करने के प्रोसेस को स्पीड देती है। किसको? प्रोसेस को। प्रोसेस को क्या देती है? स्पीड देने का काम करती है, या फिर स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। अगर आप अब कंपैरिजन करना चाहते हो एसएसडी और एचडीडी का, तब मैं आपको अलग कंपैरिजन बता देता हूँ। ठीक है। एसएसडी और HDD, यहाँ आ गया सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव, और यहाँ हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। इसका पहला पॉइंट आता है इसका एक्सेस टाइम। क्या आता है? एक्सेस टाइम। अब इसका एक्सेस टाइम है तो वो तो होता है 0.1 मिली सेकेंड, और इसका जो एक्सेस टाइम है वो है 5.5 से लेकर 8.0 मिली सेकेंड। ठीक है। और इसके अंदर कितने ऑपरेशन कर सकते हो आप एक सेकंड में? इसमें 6000 ऑपरेशन होते हैं।
6000 ऑपरेशन पर सेकंड किए जाते हैं, पर सेकंड। 6000 ऑपरेशन पर सेकंड किए जाते हैं किसमें? एसएसडी में। जबकि एचडीडी में 400 ऑपरेशन ही होते हैं पर सेकंड। कितने होते हैं? 400 ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पावर सप्लाई। तो ये 2 से लेकर 5 वोल्ट का पावर यूज करती है, 2 से लेकर 5 वोल्ट, जबकि ये 6 से लेकर 15 वोल्ट तक पावर यूज कर देती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काफी डिफरेंस है। इसका जो स्टोर है वो सेकंड कितना है? स्टोरेज सेकंड। ठीक है, तो स्टोर करने का सेकंड इसका है 20 मिली सेकंड और इसका है 400 से 500 मिली सेकंड। 400 से 500 मिली सेकंड। ठीक है, यानी काफी ज्यादा डिफरेंस है। और बाकी ये प्रोसेस को जल्दी करती है, प्रोसेस को क्या करती है? जल्दी करती है। जबकि ये स्टोरेज के लिए काम आती है। ज्यादा स्टोरेज अगर आपको रखना हो तो आप क्या यूज करो? एचडीडी यूज करो। अगर आपको स्टोरेज भी रखना है और प्रोसेस भी अच्छी आनी चाहिए तब आप एसएसडी यूज करो। ठीक है, अब इसमें आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से? क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, तो इसमें है गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव वन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव वन हो गया। ये सारे के सारे क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लगभग अपन यहीं तक रखते हैं, जिसमें अपने सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस है उनको कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आप इसी के जस्ट बाद में एक छोटा सा टॉपिक अपन और पढ़ेंगे जिसका नाम लेंगे अपन रजिस्टर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन ये सीपीयू के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलता है, तो अपन इसे अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ लगभग देखा जाए तो आपके सारे के सारे क्या हो गए? स्टोरेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।